हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स को बताया हुआ है, साथ ही इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे या रहा होगा आदि शब्द आएँ तो वे सभी सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि पत्र लिख रहा होगा, तो इसमें लास्ट में रहा होगा आया है तो ये फ्यूचर का है। तो इसमें बनाएंगे रवि विल बी राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पर इसका रूल है आई बी के साथ लगेगा शैल बी, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव पार्ट देखेंगे। इसमें का हम स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव में जब बनाएंगे तो इसका सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट शुरुआत में लिखना होगा, फिर विल बी या शैल बी कोई एक चीज़ लगाना है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी साथ में लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर रेस्ट पार्ट है तो वो आगे लिखेंगे। तो इसमें के कुछ एग्जाम्पल हैं 5, उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं खाना खा रहा हूँगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए इंग्लिश लिखेंगे आई। तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ शैल लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा शैल बी, ये जरूर लगेगा शैल बी। खाना खा रहा हूँ तो इसकी हो जाएगी ईट, तो यहाँ पर ईटिंग लिखेंगे EATING, ईटिंग द फूड, FOOD फूड। पहला एग्जाम्पल इस तरह से बनेगा, आई शैल बी ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है, मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मोहन की लिखी जाएगी, ये है सब्जेक्ट, तो MOHAN मोहन। यहाँ पर बिल लगेगा तो WILL बिल। वी सीखना की होती है लर्न, तो इसमें हो जाएगा लर्निंग, LEARNING, लर्निंग मीन्स सीखना होता है। ING लगाएंगे तो इसका मतलब हो गया सीख रहा। इंग्लिश है तो यहाँ पर ENGLISH, इंग्लिश की हो जाएगी इंग्लिश, लास्ट में ये ऑब्जेक्ट है, इसे लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें का लिखा हुआ है, रात में बरसात हो रही होगी। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है रात, लेकिन जिसमें ये बरसात, रैन और टाइम वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पर ईट से स्टार्टिंग करना होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे ईट विल बी। अब रैन मीन्स बारिश होना है तो यहाँ पर रैनिंग लिखेंगे RAINING, रैनिंग। रात में है तो एट नाइट लिखेंगे, एट नाइट NIGHT। तो तीसरा एग्जाम्पल इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, इसमें का राजकुमार शिकार कर रहा होगा। तो यहाँ पर राजकुमार है उसे लिखेंगे द प्रिंस, क्योंकि एक किसी किंग का लड़का होता है उसे राजकुमार बोला जाता है, तो उसके लिए हम प्रिंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा द प्रिंस, PRINCE, प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार। यहाँ पर भी बिल लगाएंगे WILL बिल बी। और शिकार करना की होती है हंटिंग, HUNTING जोड़ेंगे तो शिकार कर रहा हो गया। हंट मीन्स शिकार करना होता है, हंटिंग लगाएंगे तो शिकार कर रहा है। आगे का सेंटेंस लिखा है पांचवा लास्ट, राखी अपने पिताजी के साथ बाजार जा रही होगी। तो इसमें राखी के पहले लिखेंगे यह सब्जेक्ट, तो राखी की लिखेंगे RAKHI, राखी। यहाँ पर बिल का यूज करेंगे WILL बिल बी। गो मीन्स जाना होता है, बाजार जा रही है तो गोइंग हो जाएगा जाने के लिए। टू मार्केट, ये प्रीपोजिशन, कहीं जाना होता है उससे पहले टू लगाना होता है। MARKET, मार्केट। अपने पिताजी के साथ है तो विद हर फादर, FAOTHER, फादर मीन्स होता है पिताजी। तो इस तरह से अफर्मेटिव के
पांचों एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। अब देखते हैं निगेटिव का। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो निगेटिव का पोर्शन है, अगर हिंदी सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो उसके लिए नॉट यूज करना है। इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें लिखना होगा। उसके बाद नॉट यूज करेंगे, हिंदी में नहीं आ रहा है तो फिर B1 के साथ ING लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। टोटल 5 एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रेखा गरीबों की मदद नहीं कर रही होगी। तो इसमें सबसे पहले रेखा की लिखी जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे REKHA रेखा। अब इसमें देखिए विल लगेगा, बिल। यहाँ पर एक चीज़ मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पर नॉट्स बीच में रहेगा और ये वाला बी इधर आ जाएगा, बिल नॉट बी लिखा जाएगा। और हेल्प मीन्स सहायता करना होता है, यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग। ये हो गया हेल्पिंग। गरीबों की है तो द पुअर लिखिए, द पुअर लिखेंगे तो गरीबों हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हो जाएगा पहला कंप्लीट। अगला है एग्जाम्पल इसमें का, तुम बाग से फल नहीं तोड़ रहे होगे। तो इसमें सबसे पहले यू लिखा जाएगा, यू मीन्स होता है तुम। तो यहाँ पर यू हो गया, YOU, बिल नॉट बी। तोड़ना की होती है प्लक, तो यहाँ पर प्लकिंग हो जाएगा, PLUCKING, प्लकिंग। द फ्रूट्स, फ्रूट्स मीन्स होता है फल, FRUITS, फ्रूट्स मीन्स फल। बागीचे है तो फ्रॉम द गार्डन, FROM, फ्रॉम द गार्डन, GARDEN। सेकेंड वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब है तीसरा इसमें का, हम दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। तो इसमें एग्जाम वो सब्जेक्ट है वी, बी मीन्स होता है हम, तो इसे पहले लिखेंगे वी, सेल लगाएंगे, IB के साथ सेल लगता है तो इसमें सेल हो जाएगा, नॉट बी। लिव मीन्स रहना होता है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, लिविंग हो जाएगा तो ING जोड़ेंगे, लिविंग फर्स्ट फॉर्म में। और इन दिल्ली, DELHI, कंप्लीट। और चौथा इसका एग्जाम्पल है, मैं खाना नहीं बना रहा हूँगा। तो यहाँ पर मैं है सब्जेक्ट, तो इसके लिए आई लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई शैल नॉट बी। खाना बनाने की होती है कुक, तो यहाँ पर हो जाएगा कुकिंग, COOKING, कुकिंग। फूड, यहाँ पे द यूज करते हैं, फूड इधर आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया फूड। इसका लास्ट एग्जाम्पल है, पक्षी आसमान में नहीं उड़ते होंगे। यहाँ पर एक मिसप्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर उड़ते होना चाहिए, पक्षी आसमान में नहीं उड़ते होंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है पक्षी, पक्षी के लिए हमें द बर्ड यूज लिखना है, द बर्ड, BIRD, पक्षी बहुत से हैं तो यस लगेगा। और इसमें बिल लगाएंगे, WILL, बिल नॉट बी। फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, यहाँ पर ING लगाएंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। आसमान में है तो इन द स्काई, नीचे लिखते हैं SKY, स्काई मीन्स आसमान होता है। तो इस तरह से निगेटिव के पांचों एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव पार्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव जो पार्ट है, इसमें हमने 2 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। पहला स्ट्रक्चर जिनमें क्या शुरुआत में आएगा, तो उसके लिए हमें बिल सेल से स्टार्टिंग करना होगा। तो इसमें बिल सेल लिखने के बाद सब्जेक्ट फिर बी आएगा। ये बिल सेल बाहर गया है इसलिए बी सिंगल रहेगा। और यहाँ पर ये वाली जो नोट है, अगर सेंटेंस इसको कट करते हैं, यहाँ पर नहीं होगा तो लिखेंगे, नहीं तो इसे हटा देंगे। B1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। और नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव, जब क्या कौन कैसे वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो पहले लिखे जाएंगे, फिर बिल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी लगेगा। अगर निगेटिव है तो लिखिए, नहीं तो नॉट हटा देंगे, इसका नहीं यूज है इसमें। और B1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। 5 एग्जाम्पल हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, अभी समझ आएगा। लिखा है क्या वह नाच रही होगी। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ गया है, तो हमें इसको नहीं लिखना है, इसे बिल से स्टार्टिंग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल, वह नाच रही होगी, लड़की है तो सी लिखेंगे, यह है सब्जेक्ट।
अब बी यूज करेंगे, बी डांसिंग, DANCING, डांसिंग मीन्स नाच रही हो गया। और है इसका दूसरा एग्जाम्पल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा, ये निगेटिव है, लेकिन इसमें भी क्या शुरुआत में है तो बिल लगाएंगे शुरुआत में, तो WILL बिल, द पियोन, पियोन मीन्स होता है चपरासी, तो ये हो गया चपरासी की पियोन। अब नहीं आ रहा है तो नॉट यूज कर लेते हैं, अब बी लिखा जाएगा, बी, और बजाना की होती है रिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा रिंगिंग, रिंगिंग द बेल, बेल नीचे लिखते हैं, BELL बेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। इसका तीसरा एग्जाम्पल है, तुम फूल कब तोड़ रहे होगे, तो यहाँ पर कब आ गया है तो इसके लिए वैन लिखना है, डबल इंट्रोगेटिव है, इसकी स्पेलिंग शुरुआत में आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा वैन, वैन लिखने के बाद जस्ट बिल लग जाएगा, बिल। अब सब्जेक्ट है यू, तुम, तो यहाँ पर यू हो गया। अब बी लिखेंगे, तोड़ना की प्लक, तो यहाँ पर प्लकिंग, PLUCKING, प्लकिंग द फ्लावर, FLOWERS, फ्लावर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट है इसका चौथा सेंटेंस, तुम जनवरी में क्या कर रहे होगे, तो यहाँ पर क्या है बीच में, इसे पहले लिखेंगे व्हाट, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट। अब बिल आ जाएगा, यू सब्जेक्ट है तो इसे लिखेंगे यू। अब बी, करना की होती है डू, तो यहाँ पर कर देंगे डूइंग, जनवरी में है तो इन जनवरी हो जाएगा, इन जनवरी, JANUARY, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। नेक्स्ट इसका लास्ट एग्जाम्पल है, क्या हम इस समय घर साफ नहीं कर रहे होंगे, इसमें निगेटिव है साथ में, क्या शुरुआत में आया है तो हमें सेल पहले लिखना है, वी के साथ सेल यूज होता है, तो यहाँ पर सेल, बी, ये है बी सब्जेक्ट बी। अब इसमें नॉट लग जाएगा, नहीं साथ में है तो नॉट। अब ये वाला बी यूज करेंगे, और क्लीन मीन्स साफ करना होता है, तो CLEANING, क्लीनिंग। द, घर है तो हाउस हो जाएगा, HOUSE, हाउस। इस समय तो इसका हो जाएगा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने ये अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स कंप्लीट करा दिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।